आज एक बिल्कुल न्यू सीरीज आई है जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आप में से जिसने भी पोकेमॉन देखा है, ये सीरीज आपको थोड़ी थोड़ी उसकी तरह वाइब देने वाली है और इसके साथ ही इसके एनिमेशन और ग्राफिक्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बोर ना करते हुए मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक हाइबरनेटिंग ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक एग लेकर वहाँ से भाग रहा था और हेवंस के मास्टर अपने अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ उसका पीछा कर रहे थे ताकि वो उसे इम्प्रिजन कर सके। वो ग्रीन ड्रैगन अपने फ्लेम को रिलीज करते हुए उन सभी मास्टर्स को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे ट्रैप करने के लिए अपने थंडर नेट का यूज करते हैं, जिन्हें वो ग्रीन ड्रैगन अपने फ्लेम से जलाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर बुरी तरीके से उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं। इससे पहले कि वो नीचे गिरकर अपने होश खो देता, वो खुद को संभालते हुए वहाँ से उस एग को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे इस तरीके से एस्केप करता देखकर वो तीनों के तीनों सोल्जर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके काफी पावरफुल थंडर रिलीज करने लगते हैं और इतने पावरफुल थंडर अटैक से हिट होने के बाद वो ड्रैगन तेजी से नीचे गिरने लगता है, जहां नीचे गिरते हुए वो इन्हीं तीनों सोल्जर्स की आंखों के आगे से किसी जंगल में खो गया था। ये तीनों जनरल काफी देर तक उसे ढूंढते हुए वहां से चले जाते हैं जब इनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद हमें गैंगलोर सिटी में चू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यांग फैमिली के काफी सारे सोल्जर्स मिलकर चू फैमिली का नामो निशान मिटा देते हैं। अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने इस तरीके से मरता देखकर चूमो, जो कि चू फैमिली का यंग मास्टर है, वहाँ से बचकर अपनी जान बचा रहा था। चूमो अपने दो गार्ड के साथ भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है, जहां उन्हें काफी सारे खतरनाक बीस्ट फॉलो कर रहे थे। इन बीस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये वुल्फ चारों तरफ से उन दोनों को घेर चुके थे। तभी यहाँ एक एक करके उन बीस्ट के ओनर यानी यांग फैमिली के एल्डर्स आ जाते हैं, जो कि ये कह रहे थे कि चूमो को यहाँ मारने के बाद वो सारी की सारी चू फैमिली का खात्मा कर देंगे, क्योंकि अब बस वही बचा है अपनी फैमिली से। अपनी फैमिली के बारे में ये बात सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर तभी यहाँ यांग फैमिली के सोल्जर्स की बॉडी पर व्हाइट आई डीमन का कंट्रोल हो गया था। ये व्हाइट आई डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर इसका होस्ट इसे सोल पावर नहीं प्रोवाइड कर सकता तो ये उसी की बॉडी को अटैक कर देता है। जहां इस व्हाइट आई डीमन को अभी एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए जो भी इसके सामने आ रहा था वो उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग काफी बुरी तरीके से डर गए थे। वो वुल्फ बीस्ट भी इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, पर इसकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट होकर काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्हाइट आई डीमन कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक से वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है जो कि उस डीमन को ट्रैप कर चुकी थी, और ये फॉर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि यांग फैमिली के चीफ एल्डर ने बनाई थी, जो कि अपने फ्लाइंग टाइगर बीस्ट पर बैठकर वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। अपने चीफ एल्डर को देखने के बाद ये सभी उन्हें ग्रीट कर रहे थे, और ये व्हाइट आई डीमन और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का एक पेट है, जो कि उन्होंने उस सोल्जर्स के अंदर डाला था ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके और इसे भी स्ट्रॉन्ग कर सके, पर वो तो सही से फर्स्ट लेवल भी कल्टीवेट नहीं कर पाया। यहाँ ये बातें सुनने के बाद चू फैमिली का एक सोल्जर्स बच के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर यांग फैमिली के एल्डर अपने डीमन को रिलीज कर देते हैं, जिससे वो जाकर उस सोल्जर को मार डालता है उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करके। ये देखने के बाद चूमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो भी अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए एक पंच क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उस व्हाइट आई डीमन को ब्लॉक कर रहा था। उन दोनों को आपस में टकराता हुआ देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि अब उन्हें अपने व्हाइट आई डीमन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नया होस्ट जो मिल जाता है, इसलिए वो उस व्हाइट आई डीमन को कंट्रोल करते हुए उसे चूमो की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे वो सेंसलेस होकर वहीं गिर गया था। और यहाँ वो अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहे थे, जहाँ वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से आइसलैंड जा रहा हूँ, जैसे ये होस्ट मर जाए तुम सभी मेरा ये व्हाइट आई डीमन मुझे वापस कर देना। मास्टर चाओ तो उनकी बात मान गए थे, पर उनका सोल्जर कहता है कि ये चू फैमिली का यंग मास्टर है, इसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रखना सही नहीं होगा। पर मास्टर चाओ कहते हैं कि इसकी बॉडी में वो व्हाइट आई डीमन है जो खुद इसे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने देगा, क्योंकि एक तो इसकी बॉडी कमजोर है और दूसरा इसके पास ज्यादा सोल पावर भी नहीं है। हमें इस जगह की थोड़ी सी बैक स्टोरी पता लगती है कि ओशंस के आसपास मौजूद इन सभी आइसलैंड को नाइटमेयर आइसलैंड्स के नाम से जाना जाता है। इनका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर यांग फैमिली की तरह ही काफी और फैमिलीज हैं जो कमजोर लोगों को किडनैप करके इन आइसलैंड में लेकर आते हैं टेस्ट सब्जेक्ट की तरह, जहाँ पहले तो वो अपने बीस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें उनका खाना बना देते हैं और फिर उन्हें काफी सारे सर्वाइवल प्रोसेस से गुजार कर उन्हें उनका एक पावरफुल बीस्ट ढूंढने को कहते हैं, और जो भी बंदा इन सर्वाइवल टेस्ट को पास करते हुए एक खतरनाक बीस्ट को ट्रेन कर लेता है उन्हें ये अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, और इन्हीं में से एक ग्रुप के हाथ में लग जाता है हमारा चूमो, जिसे बाकी सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर ये सर्वाइवल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी, जो कि अब कई महीनों तक चलने वाला है। मास्टर चाओ इन सभी खूनी खेलों का एक इंचार्ज था, जो कि सभी लोगों को एक जगह बंद करके वहाँ उनके आसपास काफी खतरनाक बीस्ट छोड़ देता है। ये वुल्फ बीस्ट इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ये एक ही बार में इंसान का सर धड़ से अलग कर दे रहे थे। वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और यही देख
देखकर मास्टर चाओ को काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। चारों तरफ से हो रहे बीस्ट के हमलों के बीच में ही एक बंदा एक लड़की और चूमो को धकेल कर उन बीस्ट के हवाले कर देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। ये देखने के बाद मास्टर चाओ उस लड़के से इम्प्रेस होने लगते हैं कि ये हमारी टीम में होने लायक बंदा है। यहाँ ये वुल्फ जैसे ही हमारे चूमो पे अटैक करता, वो उसके अटैक को डॉज करने वाला था कि उसके गले से उसका लॉकेट गिर जाता है। यहाँ चूमो अपने साथ साथ उस लड़की की भी जान बचा रहा था, जिससे तो वो लड़की उसकी शुक्रगुजार थी, पर वो कहता है कि यहाँ सबसे पहले अपनी जान बचाओ। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि ये वुल्फ अपने पैरों में एनर्जी इकट्ठी कर रहा है, जो कि अब अपने पंजे से स्लैशेस मार कर उन्हें हिट करने की कोशिश कर रहा था। चूमो पहले वाले बीस्ट के हमले से तो बच जाता है, पर दूसरे वाले बीस्ट के हमले से उसके पीठ पर स्क्रैच लग गया था और उसे घायल देखने के बाद यहाँ मास्टर चाओ काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं ये देखकर कि अब देखता हूँ कि कितने दिनों तक सरवाइव कर सकते हो। पर तभी एक बंदा ड्रम बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो बीस्ट वापस चले गए थे और यहाँ मास्टर चाओ उस बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, पर रूल के अकॉर्डिंग आधे मेंबर्स के मरते ही ये खेल रुक जाना चाहिए, तो उसने तो रूल को फॉलो किया था। इससे मास्टर चाओ को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, पर वो सभी होस्ट को बताते हैं कि सरवाइव करने की वजह से अब उन्हें आइसलैंड में फ्रीली घूमने की इजाजत है, पर इसी बीच उन्हें जल्द से जल्द एक सोल बीस्ट ढूंढकर उसे ट्रेन करना होगा ताकि 3 महीने बाद जो इनके ही बीच में डुअल बैटल होने वाली है उसमें वो सरवाइव कर सके, क्योंकि सरवाइव करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है सामने वाले को मारना। इसके बाद वो ये सोचकर खुश होते हुए चले जाते हैं कि चूमो, देखता हूँ कि तुम कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हो। इसके बाद जब चूमो अपना पेंडेंट उठाने जाता है तो वही बुली पर्सन उसके हाथ को दबाकर कह रहा था कि तुम चू फैमिली के यंग मास्टर हो ना, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट होता था। देखो आज तुम्हारी हालत भी हमारी जैसी है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात में चूमो जब अपने जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की आकर उसकी हेल्प करते हुए उसे थैंक यू बोल रही थी, पर चूमो कहता है कि उसे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो लोग कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दे। ये बोलने के बाद वो रात में ही निकल जाता है अपने लिए एक सोल बीस्ट ढूंढने, जहाँ वो एक ब्लू क्रिस्टल को चारे के तौर पे यूज करते हुए बीस्ट को अट्रैक्ट कर रहा था, पर वहाँ छोटी सी मूनलाइट फॉक्स आ जाती है, जिसे चूमो ये कहकर जाने देता है कि इतनी छोटी सी फॉक्स का वो क्या करेगा। इसके बाद वो फिर से सोल कोर को रखते हुए एक और बीस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जाल बिछा देता है। उसके पास ज्यादा कोर क्रिस्टल ना होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि अगर आज उसे कोई बीस्ट ना मिला तो वो जंगल में थोड़ा और डीपर चला जाएगा, और ये बोलने के बाद वो एक बन खाते हुए पेड़ के ऊपर बैठकर वेट करने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे हलचल सुनाई देती है और ये असल में एक छोटा सा इंसेक्ट था जिसे चूमो खाना ऑफर करता है, और ये खाना खाने के बाद वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि चूमो के कंधे पर आकर बैठ जाती है। तभी चूमो की नजर वहाँ पर एक स्केल बीस्ट पर पड़ी थी जो कि 9th लेवल का है। इसे ट्रेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ये सोचकर वो रुक जाता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसकी नजर फिर से एक ब्लू फॉक्स पर पड़ती है, जिसके माथे पर भी वही सेम मून का सिंबल बना हुआ था। चूमो उस फॉक्स को क्रिस्टल लेने से रोक रहा था, पर वो तो लेकर भाग गई थी। इसके बाद तो वो फिर से ट्रैप सेट कर बैठ जाता है आराम से। काफी देर के बाद एक और मूनलाइट फॉक्स आ जाती है, पर ये एक ग्रे कलर की फॉक्स थी। इसे देखने के बाद वो सोच रहा था कि इस जंगल में कुछ ज्यादा ही मूनलाइट फॉक्स आ गई है, शायद इसकी जो मदर है वो अपने छोटे फॉक्सेस को भेजकर इसका फायदा उठा रही है। इस बात का एहसास होते ही वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो इसे पकड़कर इसकी माँ तक पहुंच सके, पर जैसे ही वो अपने ट्रैप को ऑन करता है ये छोटी सी मूनलाइट फॉक्स वहाँ से बच के निकलने वाली थी। ये देखकर तो वो सोचने लगता है कि उसने एक 3rd लेवल के बीस्ट के लिए ये ट्रैप बनाया था, लेकिन एक 1st लेवल की बीस्ट यहाँ से बच के भाग रही है। पर इससे पहले कि वो ग्रे कलर की मूनलाइट फॉक्स वहाँ से जा पाती, चूमो के कंधे पर बैठा वो सिल्क वॉर्म अपने सिल्क को रिलीज करके उसके पैरों को बांध देता है। ये देखने के बाद चूमो उस सिल्क वॉर्म से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद तो चूमो जैसे ही उस फॉक्स को पकड़ने जाता है वो नोटिस करता है कि उसके पैर में एक इंजरी लगी हुई है, और इसी सेम जगह पर बाकी दोनों फॉक्स की भी यही इंजरी थी। इस बात का रियलाइजेशन होते ही वो समझ आता है कि असल में ये एक ही फॉक्स है जो कि क्रिस्टल का यूज करते हुए म्यूटेट हो रही है। पहले तो वो एक रेड कलर की मूनलाइट फॉक्स थी जिसे पहली बार क्रिस्टल मिलने पर वो उसे खाकर स्ट्रॉन्ग हो गई और एक ब्लू कलर की मूनलाइट फॉक्स में कन्वर्ट हो गई। सेकंड टाइम क्रिस्टल ले जाने के बाद वो एक ग्रे कलर की मूनलाइट फॉक्स में कन्वर्ट हो गई है। ये पता लगते ही कि उसके पास कितनी सुपर सोल बीस्ट मौजूद है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये फॉक्स बीस्ट तो काफी ज्यादा कमाल की है, जो कि अपना शेप, साइज और पावर इंक्रीज कर सकती है। इसके बाद वो उस मूनलाइट फॉक्स को अपना सोल पैट बनाने के लिए सोल कन्वेनेंट का यूज करा था, जहाँ उस फॉक्स के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। इससे तो वो मूनलाइट फॉक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, पर चूमो उसे कहता है कि रिलैक्स, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। पर ये मूनलाइट फॉक्स इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके हाथ को काट कर घायल कर देती है। तो उस छोटी सी फॉक्स के अंदर इतना गुस्सा देखने के बाद चूमो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी और मेरी सिचुएशन एक जैसी है, हम बहुत ज्यादा कमजोर है और हमें सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना होगा, और स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें एक साथ होना होगा। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। कहीं ना कहीं ये मूनलाइट फॉक्स चूमो की बातों को समझ गई थी, तो वो कोऑपरेट करने को रेडी हो जाती है। वो उसके पैरों से पहले तो ट्रैप को हटाता है और फिर अब वो उसकी परमिशन लेते हुए सोल कन्वेनेंट का यूज करते हुए फाइनली उसे अपनी सोल पपेट बना चुका था। सोल पैट बनने
पढ़ने के बाद तो वो मूनलाइट फॉक्स भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ सबसे पहले तो चूमो उसे एक नाम देता है जो था मोए। समय बीतता जाता है और मोया पहले से ज्यादा पावरफुल बन गई थी और अब वो 6 लेवल पर पहुंच जाती है, जो कि चांद की रोशनी में अपने शेप को इंक्रीज कर सकती थी। एक रात को मो और वो मूनलाइट फॉक्स रात को ट्रेजर हंट के लिए निकलते हैं, जहाँ उनकी नजरें काफी अच्छे से ट्रेजर पर पड़ी थी। इससे पहले कि वो उसे जाकर हासिल कर पाते, वो मोटा बुली उनके सामने आ जाता है, जो कि अपने खतरनाक वुल्फ बीस्ट के साथ उन दोनों को धमकाने लगता है। चूमो तो उसे वहाँ से जाने को कहता है, ये कहते हुए कि उस दिन मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा जिस दिन हमारी फाइट होगी। ये सुनकर उस बुली को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम जो अभी लूजर है वो मेरी जान बचाने की बात कर रहा है, क्योंकि उस बुली को लग रहा था कि हमारे चूमो की जो लिटिल फॉक्स है वो काफी ज्यादा कमजोर है और उसका जो ये वुल्फ है वो 9th लेवल पर होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस बुली का ये वुल्फ काफी गुस्से में मोए पर अटैक करना शुरू कर देता है। मोया तो उससे बच के भाग रही थी और यहाँ चूमो उसे कहता है कि अपने शैडो टेक्निक का यूज करो, तो वो ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो गई थी और ये वुल्फ उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ से वो बुली लगातार से चूमो की इंसल्ट किए जा रहा था कि अगर मेरे वुल्फ ने एक अटैक किया तो तुम्हारी ये छोटी सी फॉक्स मर जाएगी। पर ये सारी बातें सुनने के बाद चूमो फॉक्सी को कहता है कि एक जोरदार स्लैश लगाओ, तो वो अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए एक जोरदार स्लैश लगा देती है, जिससे वो वुल्फ इंजर्ड हो गया था। ये देखकर उस बुली को यकीन नहीं होता कि एक 6 लेवल की फॉक्स ने उसके 9th लेवल के वुल्फ को घायल कर दिया। पर वहीं चूमो यहाँ मोया से कहता है कि वो सीक्रेट टेक्निक का यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाया। तो मोया तेजी से दौड़ते हुए उस वुल्फ के आंख पर एक पंजा मारकर उसे बैक किक करती है और ये किक काफी ज्यादा जोर का था। ये देखकर तो वो बुली हैरान रह जाता है कि एक मूनलाइट फॉक्स को बैक किक करना कौन सिखाता है। इसके बाद तो मोलियान फॉक्सी से कहता है कि इसे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ। तो फॉक्सी उसकी बात सुनते हुए अपनी सोल पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है, जहाँ अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई थी और अपने सामने 9th लेवल की मूनलाइट फॉक्स को देखने के बाद तो बुली की शक्ल देखने लायक होती है। वो तो ये देखकर डर जाता है कि ये तो 9th लेवल की पीक पर है, इसका मतलब कभी भी 10th लेवल पर पहुंच सकती है। वो बुली तो अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़का कितने अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को छुपा सकता है ना, अगर इसे बैटल के दिन पता लगा होता तो फिर तो इसका खेल ही खत्म हो जाता, पर अभी उसे किसी भी तरीके से इसे यहीं मारना होगा। ये बोलकर वो अपने वुल्फ को ऑर्डर देता है कि इस बीस्ट को जान से मार डालो। तो मोलियान के ये बोलने पर कि फॉक्सी सीक्रेट अटैक करना शुरू करो, वो एक जगह से एस्केप होकर दूसरी जगह पर अटैक करने के लिए आ जाती है। फॉक्सी को इस तरीके से उसके वुल्फ के साथ खेलता देखकर वो बुली कहता है कि ये हीलिंग वुल्फ बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि खून का प्यासा है, तो इसके साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपने वुल्फ को कहता है कि अपनी किलिंग एनर्जी का यूज करो और ये सुनने के बाद उसका वुल्फ किलिंग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। इस ब्लड थर्स्टी स्टेट पर पहुंचने के बाद इस वुल्फ की स्पीड पहले से भी ज्यादा 2 गुनी बढ़ जाती है। मोलियान को तो पता लग गया था कि अब वो मुसीबत में पड़ने वाला है, इसलिए वो फॉक्सी को उस वुल्फ के अटैक से बचाने के लिए मून शैडो का यूज करने को कह रहा था, जहाँ वो शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज कर चुकी थी। अब तो वो वुल्फ अपने मालिक की आज्ञा पर उसका पीछा करने लगता है, वो भी काफी तेजी से। अब इससे पहले कि वो वुल्फ कोई भी खतरनाक अटैक कर पाता, मोलियान के कहने पर फॉक्सी पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और ये देखने के बाद वो बुली कहता है कि बचा लो, उसे कितनी देर तक बचा सकते हो। फॉक्सी उस बुली की बातों से गुस्सा होते हुए उस वुल्फ पर जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो हीलिंग वुल्फ उसे अटैक करते हुए काफी दूर फेंक देता है। फॉक्सी की ऐसी हालत देखने के बाद यहाँ मोलियान अपना वेपन निकाल कर उस वुल्फ को रोकने की कोशिश करा था, पर जहाँ उसका हाथ उस वुल्फ ने अपने जबड़े में फंसा लिया था। बुली तो खुश होने लगता है कि अब उसका ये हीलिंग वुल्फ चूमो को मार डालेगा, पर तभी बादल हट जाते हैं और मून की सीधी रोशनी हमारी फॉक्सी पर पड़ने लगती है, जिससे उसकी पावर 2 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मून लाइट पड़ने पर मूनलाइट फॉक्स अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉक्सी अब तक अपना चोट को हील कर चुकी थी, तो ये देखने के बाद मोलियान फॉक्सी को अपने चार्म को यूज करने को कह रहा था, जिसका यूज करने की वजह से ये वुल्फ थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अब मोलियान फॉक्सी को मूनलाइट ब्लेड का यूज करने को कहता है, जिसके लिए वो तेजी से दौड़ते हुए आगे आकर जोरदार स्लैशेस लगाती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बुली का वुल्फ वही गिर जाता है और दोनों की सोल कनेक्ट होने की वजह से ये पेन उस बुली को भी फील हो रहा था। तभी अचानक से उस बुली की बॉडी में से ग्रीन डीमन बाहर आ जाता है। ये व्हाइट आई डीमन की ही एक तरीके की प्रजाति होती है, पर उससे कमजोर। अब उस बुली के सोल पपेट के मरने के बाद इसकी सोल काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी, जिसकी वजह से ये डीमन उसे मार डालता है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद यहाँ मोलियान सोच रहा था कि उसे भी जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होना होगा, वरना एक दिन उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। तभी मोलियान नोटिस करता है कि उस मरे हुए वुल्फ के अंदर से उसे एक येलो कलर का सोल क्रिस्टल मिला है। अब ये भी इस 9th लेवल पे था, इसलिए इसका सोल क्रिस्टल भी काफी ज्यादा पावरफुल था। ये क्रिस्टल मिलने के बाद वो तो फॉक्सी के साथ वहाँ से वापस जाने लगता है कि तभी उसकी बॉडी पर वो व्हाइट आई डीमन कंट्रोल करने वाला था, जिसकी वजह से मोलियान को एक्सट्रीम पेन फील होने लगता है और उसका ऑरा रिलीज होने की वजह से फॉक्सी अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है और मोलियान काफी बुरी तरीके से तड़पने लगता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट